नमस्कार बंधुओं, कैसे हो। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5। देखिए हमारा प्रश्नावली 1.5 में क्या कह रहा है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण एवं अंतर्योर दर्शके अपि के प्रयोग से हल कीजिए तथा बीजांक से उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बात किया है कि एकाधिकेन पूर्वेण विधि क्या होता है। तो सबसे पहले उसको देखो, उसके बाद इधर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, 13 गुणित 17। इसको अपने को सॉल्व करना है किससे, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से। ठीक है तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अब ये एकाधिकेन पूर्वेण विधि से सॉल्व होगा कि नहीं होगा, ये कैसे चेक करेंगे, ये सारा चीज हमने पिछले वाले वीडियो में बात किया है। तो आप वहां जाइए, वहां से देख सकते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एकाधिकेन पूर्वेण विधि से सॉल्व करने के लिए जिसको भी गुणा करना है, सबसे पहले उसमें दो भागों में बांट दो। बांट दिया, बायां भाग दाया भाग। ठीक, तो इधर मैं क्या लिखूंगा, उत्तर का बायां भाग इक्वल टू, उत्तर का बायां भाग क्या कैसे लिखता था मैं मतलब क्या होता है, देखो जो इकाई है उसको छोड़ दो, इसका इकाई ये, इसका इकाई ए, छोड़ दिया तो क्या बचा, एक। एक बचा ना, उसको लिख दो, एक इंटू इसका एक अधिक, तो एक से एक अधिक दो, तो यहाँ कितना लिखूंगा, दो। अब इसका मल्टीप्लाई करो, दो एकम दो, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, दो। ठीक है, वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग में क्या लिखूंगा, इकाइयों का गुणनफल। तो इसका इकाई 3 गुणित इसका इकाई 7, तो 17 21। अरे यार, 17 21। अब चूंकि दो अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, इसमें भी दो अंक है, इसलिए ज्यों का त्यों लिख दो 21। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो हमारा उत्तर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा, 221। समझ में आया। अब रही बात उत्तर की जांच करने की, तो उत्तर की जांच में सिर्फ एक क्वेश्चन का बताऊंगा, बाकी बात तुम लोग खुद कर लेना। समझ रहे हो। अच्छा, अब इसमें उत्तर की जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे क्रॉस करते हैं। इधर क्या लिखते हैं, पहली संख्या का बीजांक। तो पहली संख्या मेरा कितना है, 13। 13 का बीजांक 3 और 1 4। ठीक, दोनों में से किसी को भी पहली लो। इधर दूसरी संख्या का बीजांक, तो दूसरी संख्या हमारा क्या है, 17। 17 का बीजांक 7 और 1 8। ठीक है, इन दोनों का गुणा करो, तो 4 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 8 चुको 32। 32 का बीजांक तो 3 2 5। ठीक, इधर मैं क्या लिखता हूँ, उत्तर का बीजांक। तो उत्तर का बीजांक 2 2 4 और 1 5। देखो दोनों सेम सेम आया, इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। अब आगे हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे उधर मैं गुणा करके बताऊंगा, उत्तर की जांच आप लोग खुद कर लेना, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलो आगे शुरू करते हैं। कहाँ गया हमारा डस्टर तो ये देखो हमारा है मशहूर डस्टर। ठीक पहला, अब लिखो हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्या है, क्या लिखा है इसमें, 22 गुणित 28। 22 गुणित 28, इसको गुणा करना है। तो एकाधिकेन से करना है, तो इसको भी दो भागों में बांट लो। बांट लिया। ठीक, इधर क्या लिखोगे, उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग मैं कैसे लिखता हूँ, इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई 8, इसका इकाई 2, इन दोनों को छोड़ दो तो क्या बचा, 2 बचा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, 2। ठीक, गुणित इसका एकाधिक, तो 2 से 1 अधिक को बोला जाता है एकाधिक, तो 2 से 1 अधिक 3, 3 दूना 6, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, 6। ठीक, वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग में क्या लिखूंगा, इकाइयों का गुणनफल। तो इसका इकाई 2, इसका इकाई 8, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, 16।
चूंकि हम लोग 2 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं तो दाया भाग में भी 2 अंक है, नहीं होता तो लिखते। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 616। ठीक है, अब उत्तर की जांच आप लोग खुद कर लेना, बार बार नहीं बताने वाला, इतना होशियार हो। तीसरा क्वेश्चन देखे, चलो भाई क्या लिखा है, 34 गुणित 36। ठीक है दादा, अरे कहाँ गया, हाँ तीसरा लिखा है 34 गुणित 36। चलो इसको भी 2 भागों में बांट लो, ये बांट लिया। अब लिख लो उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग क्या लिखते हैं, इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई 6, इसका इकाई 4, तो क्या बचा है, 3 बचा है, तो 3 गुणित इससे 1 अधिक, तो 3 से 1 अधिक 4, तो 4 तिया 12 है ना। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 12। ठीक, अब उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग हमारा क्या हो जाएगा, इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 4, इसका इकाई 6, तो 6 चौको 24, तो इधर मैं क्या लिखूंगा 24 है ना। इसका मतलब जो मेरा उत्तर है वो मेरा कितना हो जाएगा, 1224। अब रही बात उत्तर की जांच की, तो आप लोग कर लेना, बोल आप लोग वो आप लोग कर लेना ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है, 91 गुणित 99। बताओ 91 गुणित 99, क्वेश्चन नंबर 4, 91 गुणित 99 यानी 99, 2 भाग में बांट दो। क्या लिखोगे, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग इकाई को छोड़ दो, इसका इकाई, इसका इकाई, क्या बचा है 9 बचा है दोनों जगह, तो लिख दो 9 गुणित इससे 1 अधिक 10, तो 9 दहा में 90, तो यहां मैं क्या लिखूंगा 90 है ना। अब उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, इकाइयों का गुणनफल, तो इकाई कितना है इसका 1 और इसका इकाई 9, तो 9 एकम 9। अब देखो हम लोग 2 अंकों की संख्या का बात कर रहे हैं, तो दाएं में भी मेरा 2 अंक होना चाहिए, दाएं साइड में भी मेरा 2 अंक होना चाहिए, लेकिन इधर मेरा एक ही अंक है, तो इसको 2 अंक बनाओ। 9 को 2 अंक कैसे बनाऊंगा, इसके आगे एक 0 लगा दो, 09, तो यहां लिख दूंगा मैं 09। ठीक, तो इस तरीके से इसका उत्तर जो होगा वो क्या हो जाएगा 9009। समझ में आइस की ना आइस आज में समझ में आया, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, उत्तर की जांच कर लियो। 35 गुणित 35, पांचवा नंबर क्या दिया है, 35 गुणित 35। क्वेश्चन नंबर 5, 35 गुणित 35। ठीक है, तो 35 गुणित 35 करो, अच्छा वैसे ही इसको 2 भाग में बांट लो। ठीक, अब हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई ये, इसका इकाई ये, इसको छोड़ के क्या बचा है 3 बचा है, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 गुणित इससे 1 अधिक, तो 3 से 1 अधिक 4, तो 4 तिया 12, इधर मैं क्या लिख दूंगा 12 है ना। वैसे ही उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग मेरा क्या हो जाएगा, इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 5, इसका भी इकाई गुणित 5, तो 50 25। ठीक, हम लोग 2 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, दाएं भाग में भी 2 अंक है, तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ मैं क्या लिख लूंगा 25। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर निकल कर आएगा बबुआ 1225। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6,
42 गुणित 48। ठीक, अरे यार ज्यादा खा लिया था। क्वेश्चन नंबर 6, 42 गुणित 48। ठीक है बबुआ, 42 गुणित 48। तो इसमें भी इसको दो भाग में बांट लो। इधर मैं क्या लिखूंगा, उत्तर का बायां भाग। ठीक, तो उत्तर का बायां भाग इकाई को छोड़कर जो बचा, इसका इकाई ए, इसका इकाई ए, क्या बचा है, 4 बचा है। तो इधर हम क्या लिख देंगे, 4 गुणित इससे एक अधिक, 4 से एक अधिक 5, तो 5 को 20। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, 20। ठीक, अब उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल, इसका इकाई 2, इसका इकाई 8, तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब चूंकि हम लोग दो अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, दाएं में भी 2 अंक है, तो सेम सेम लिख दो 16। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो उत्तर निकल कर आएगा 2016। 2016 पार हो गया, 2016, अभी 26 चल रहा है। ठीक, अब लिखो क्वेश्चन नंबर 7, 72 गुणित 78। 72 गुणित 78, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 7, 72 गुणित 78। ठीक, इसको भी दो भाग में बांट दो। तो मैं क्या लिखूंगा, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग इकाई को छोड़कर जो बचा, इकाई मेरा 8, इधर मेरा 2, क्या बचा है, 7 बचा है। तो 7 गुणित इससे एक अधिक, तो 7 से एक अधिक 8, तो 8 सत्य 56 है ना। तो इधर मैं क्या लिखेगा, 56। ठीक है, वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। ठीक, तो उत्तर का दायां भाग मेरा क्या होता है, देखो। तो उत्तर का दायां भाग मैं क्या लिखूंगा, इकाइयों का गुणनफल, तो उसका इकाई 2, इसका इकाई 8, 8 दूनी 16, दो अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, 2 अंक है इसलिए इधर 16। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर निकल कर आएगा 5616। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 93 गुणित 97। 93 गुणित 97, 97। क्वेश्चन नंबर 8, 93 गुणित 97 है ना। इसमें भी दो भाग लगा दो। इधर मैं क्या लिखूंगा, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग जो इकाई है उसको छोड़ दो, तो इसका इकाई 7, इसका इकाई 3, इन दोनों को छोड़ दो तो क्या बचा, 9 9 बचा है ना। तो यहाँ क्या लिखोगे, 9 गुणित इससे एक अधिक, तो 9 में एक जोड़ेंगे तो 10, कितना आएगा 90। तो इधर में क्या लिखेगा 90। ठीक है, वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल, तो उसका इकाई 3, दूसरे का इकाई 7, तो 70 21 है ना। तो इधर मैं क्या लिखूंगा 21। ठीक, तो इस तरीके से इसका जो उत्तर आएगा 9021। उत्तर की जांच कर लियो। आगे देखो 9वां नंबर, 104 गुणित 106। 104 गुणित 106। क्वेश्चन नंबर 9, 104 गुणित 106, वैसे ही दो भाग में बांट दो। इधर क्या लिखोगे, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग इक्वल इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई 6, इसका इकाई 4, इन दोनों को छोड़ दो क्या बचा है, देखो 10 ही तो बचा है। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा
10 गुणित इससे एक अधिक, तो 10 से एक अधिक 11, तो 11 दहा में 110। ठीक, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 110। समझ में आया। वैसे ही उत्तर का दाया भाग, तो उत्तर का दाया भाग इकाइयों का गुणनफल, इसका इकाई 4, इसका इकाई 6, तो 6 चौको 24। ठीक, अब हम लोग देखो दाया भाग लिख लिए। ठीक है, हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो दाया भाग में 3 अंक होना चाहिए, लेकिन इधर 2 ही अंक है, इसको 3 अंक बनाओ, तो 0 1 सामने लगा दो, तो 3 अंक बन गया। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 024। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो उत्तर निकल कर आएगा 110024। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, उत्तर की जांच कर लेना। अब नाउ देखो क्वेश्चन नंबर 10, 105 गुणित 105 हो गया। ठीक, अच्छा वीडियो पॉज भी तो होता है बे, वहां पॉज करके लिख लेना। मैं क्यों रुक रहा हूं, मैं तो जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, 105 गुणित 105। ठीक है, 105 गुणित 105, तो इसको भी वैसे ही 2 भाग में बांट दो, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा उत्तर का बाया भाग इक्वल टू इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई 5, इसका इकाई 5, इसको छोड़ के क्या बचा है देखो 10 बचा है, तो मैं क्या लिखूंगा 10 गुणित इससे एक अधिक 11, तो 11 दहा में 110 है ना, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 110। ठीक है बाबू। ठीक, वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 5, उसका भी इकाई 5, तो 50 25। ठीक, लेकिन हम लोग 3 अंकों की संख्या की बात कर रहे हैं, इधर 2 ही अंक है, तो इसको 3 अंक बनाओ, एक सामने 0 लगा दो, 025। यहाँ मैं क्या लिखूंगा 025। इस तरीके से इसका उत्तर जो हमारे पास निकल कर आएगा 110025 ऐसे है। अब रही बात उत्तर के जांच की, तो आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, 203 गुणित 207, 203 गुणित 207, 203 गुणित 207, 203 गुणित 207, ये लो, इसमें 2 भाग बांट दो, वैसे ही करेंगे। उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग इक्वल टू, उत्तर का बायां भाग हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई को छोड़ दो, तो इसका इकाई ये, इसका इकाई ये, छोड़ दिया तो क्या बचा 20 इधर भी बचा है, 20 इधर भी बचा है, तो लिख दो 20 गुणित इससे एक अधिक, तो 20 से एक अधिक 21। अब इन दोनों का गुणा करो, गुणा करने आता होगा तो 21 दूना 42, 0 420। बिल्कुल तुम्हारे जैसा नंबर आया है 420, जैसा तुम लोग हो 420। ठीक, अरे सब्सक्राइब नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, फ्री में मिल रहा है फिर भी 420 आया। ठीक, अच्छा वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 3, इसका इकाई 7, तो 70 21। अब हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो दाएं भाग में 3 अंक होना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 ही अंक है, तो एक 0 सामने लगा दिया और यहाँ लिख दिया 021 है ना। इस तरीके से इसका जो उत्तर होगा 420,021 ये निकल कर आएगा। ठीक, हाँ उत्तर की जांच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, कल का 405 गुणित 405, 12वां नंबर 405 गुणित 405। ठीक बाबू, कौन सा था 12, 405 गुणित 405 ऐसे।
ठीक है ना। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, अच्छा पहले दो भाग बनाओ तो सही। उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग इकाई को छोड़कर जो बचा, तो ये 5 छोड़ दो, ये 5 छोड़ दो, क्या बचा 40 बचा, तो लिख दो 40। इससे एक अधिक, तो 40 में एक जोड़ोगे तो 41। अब गुणा करो, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 शून्यम 16, गुणा करने आता होगा तो इधर मैं क्या लिख दूंगा 1640 ऐसे, ठीक है। उसी तरीके से उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां, तो उत्तर का दायां भाग हम लोग कैसे लिखेंगे, इकाइयों का गुणनफल। तो इसका इकाई है 5, उसका भी इकाई है 5, तो 50 25, ठीक है। हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 अंक है इसलिए इसमें एक जीरो लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 025, ठीक है। तो इस तरीके से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 164025 ऐसे। ये उत्तर की जांच कर लियो। क्वेश्चन नंबर 3, आई बाबू 502 गुणित 508, 502 गुणित 508, 502 गुणित 508, ठीक है। 502 गुणित 508, इसको भी दो भाग में बांट लो ऐसे, ठीक। तो पहले मैं क्या लिखूंगा, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, ठीक। उत्तर का बायां भाग इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई 8, इसका इकाई 2, क्या बचा है 50 बचा है। तो यहाँ क्या लिखूंगा 50 गुणित, इससे एक अधिक, तो 50 में एक जोड़ेंगे तो 51 है ना। अब इसका गुणा कर लो, तो 5 एकम 5, 50 25, ठीक। तो 2550 गुणा करने आता होगा भाई, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2550, ठीक। अब उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 2, उसका इकाई 8, 8 दूनी 16, लेकिन हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं तो दायां भाग में 3 अंक होना चाहिए, है हमारे पास 2 ही अंक, तो एक जीरो सामने लगा दो ऐसे, तो 0 1 6, ठीक। तो इस तरीके से इसका उत्तर जो निकल कर आएगा हमारे पास 25 50 0 1 6 ऐसे, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14, 603 इंटू 607, 603 इंटू 607 मिटाओ। क्वेश्चन नंबर 14, 603 इंटू 607, ठीक है, ओके। इसको भी दो भाग में बांट दो, सेम टू सेम भाई। क्या लिखेंगे, उत्तर का बायां, एक बात ध्यान रखना, उत्तर की जांच करते जाना खुद से, है ना। बायां भाग, उत्तर का बायां भाग हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई को छोड़कर जो बचा, इसका इकाई ये, इसका इकाई ये, छोड़ दो तो क्या बचा 60 बचा। मैं क्या लिखूंगा 60 गुणित, इससे एक अधिक, तो 60 में एक जोड़ेंगे तो 61 है ना। ये मेरा क्या हो जाएगा 6 एकम 6, 6 छक्का 36, 0 3660। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 3660, ठीक है। उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, अब उत्तर का दायां भाग हम लोग क्या लिखेंगे, इकाइयों का गुणनफल, इसका इकाई 3, इसका इकाई 7, तो 70 21 ले। तो हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं तो दाएं भाग में 3 अंक होना चाहिए, लेकिन है 2 ही अंक, तो एक जीरो लगा दो ससुरा ऐसे, तो 0 2 1 है ना। इस तरीके से हमारे पास जो इसका उत्तर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा 3660 021, 2 को 0 है भाई 021 ऐसे,
ठीक, ओके। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, 15 में क्या दिया देखो, 704 गुणित 706। 704 गुणित 706 आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 15, 704 गुणित 706। तो इसको भी वैसा ही करो, दो भाग में बांट लो। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर का बायां भाग। उत्तर का बायां भाग हम लोग क्या लिखेंगे, इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई 6, इसका इकाई 4, तो क्या बचा, 70 बचा है। यहाँ लिख दो 70 गुणित, इससे एक अधिक तो 70 में 1 71। अब इसका गुणा कर दो तो 7 एकम 7, 7 7 49, एक जीरो है तो जीरो लगा दो, 4970, 4970 ये हो गया। अब लिखो उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। तो उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल, इसका इकाई 4, इसका इकाई 6, तो 6 चौको 24, लेकिन हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, तो दाएं भाग में 3 अंक होना चाहिए, है कितना, 2 ही अंक, तो लगा दो 024, 024। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उत्तर कितना निकल कर आएगा, 497024, ऐसे ये। ठीक है, ओके, जांच कर लियो उत्तर की। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 905 गुणित 905। ठीक है भाई, 905 गुणित 905, 905 गुणित 905, 905 गुणित 905, ऐसे। ठीक है, ओके। अब 905 गुणित 905, इसको गुणा करो तो इसको भी वैसा ही कर लो। हम लोग क्या लिखेंगे, उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग हम लोग कैसे लिखते हैं, इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई 5, इसका भी इकाई 5, इसको छोड़कर क्या बचा 90, तो लिख दो 90, इसमें एक जोड़ दो तो 91। अब इसका कर दो गुणा, तो 9 एकम 9, 9 नवा 81, एक लगा दो 0, तो 8100 कितना है 90, 8190। ठीक, वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग देखो क्या हो जाएगा, इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 5, इसका भी इकाई 5, दोनों का गुणा करेंगे तो 50 25, लेकिन हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, है 2 ही अंक, तो एक जीरो लगाओ सामने, 025, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 025। ठीक, तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर निकल कर आएगा वो क्या निकल कर आएगा, 819005 ऐसे। ठीक है, उत्तर की जांच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 में क्या लिखा है, 193 गुणित 197। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 193 गुणित 197, 193 गुणित 197, इसको भी दो भाग में बांट लो। अब हम लोग लिखेंगे उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग। तो उत्तर का बायां भाग क्या होता है भैया, इकाई को छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचा हमारे पास 19 बचा, 19 बचा, तो यह मैं क्या लिख दूंगा 19 गुणित, इससे एक अधिक, तो 19 में एक जोड़ेंगे तो 20। अब गुणा करो, 19 दूना 38, एक लगा दो 0, 380, 380। ठीक, वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग हमारा क्या निकल कर आएगा, इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई
3, इसका इकाई 7, तो 70 21, ठीक है। लेकिन हम लोग 3 अंकों की संख्या का बात कर रहे हैं, यहाँ है 2 ही अंक, तो इसमें एक 0 लगा दो, 0 2 1 है, यहाँ मैं क्या लिखूंगा 0 2 1, ठीक। तो इस तरीके से इसका जो उत्तर आएगा वो मेरा क्या निकल कर आएगा 380021, ये इसका क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, 292 गुणित 298, 292 गुणित 298, 292 गुणित 298, इसको भी 2 भाग में बांट लो, है ना बबुआ। लिखो उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग इकाई को छोड़ो, तो इकाई को छोड़ दिया, उसके बाद क्या बचा मेरा 29 बचा, तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा 29 गुणित इससे एक अधिक, तो 29 में जोड़ूंगा तो 30, अब गुणा कर दो तो 3 9 27, 3 दूना 6 2 8, 870, यहाँ मैं क्या लिखूंगा 870, ठीक है। वैसे ही उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, तो उत्तर का दायां भाग मेरा क्या होगा इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 2, इसका इकाई 8, तो 8 दूनी 16, लेकिन गुणा कर रहे हैं 3 अंकों की संख्या का, इधर 2 अंक, तो एक 0 लगा दो आगे, 0 1 6, ठीक। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 0 1 6, ठीक है। तो यहाँ मैं उत्तर क्या लिखूंगा 870016, ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद आगे करते हैं हम लोग 19, क्वेश्चन नंबर 19, 392 गुणित 398, जांच कर लेना उत्तर का। क्वेश्चन नंबर 19, 392 गुणित 398, 392 गुणित 398, ठीक है। कर लो इसे ही, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का बायां भाग बाबू क्या बोल रहे हो, उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग क्या कहता है इकाई को छोड़कर जो बचा, इसका इकाई 8, इसका इकाई 2, इसको छोड़कर क्या बचा 39 बचा, तो 39 गुणित इससे एक अधिक, तो 39 से एक अधिक 40, है ना। अब गुणा कर दो, तो 4 9 के 36, 4 3 12, 12 3 15, एक 0 है तो 0 लगा दो, 1560, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 1500, अबे 60 60, 1560, ठीक। अब उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग इकाइयों का गुणनफल, तो इसका इकाई 2, इसका इकाई 8, 2 गुणित 8 कितना आ जाएगा 16। अब हम लोग 3 अंकों की संख्या का गुणा कर रहे हैं, इधर है 2 अंक, तो एक 0 लगा दो, 0 1 6, तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 0 1 6, ऐसे। तो इस तरीके से हमारा उत्तर जो निकल कर आएगा 1560 0 1 6, ये है, ठीक है। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, 495 गुणित 495, ठीक है। अच्छा 495 495 495, क्वेश्चन नंबर 20, 495 गुणित 495, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो उत्तर का बायां भाग, उत्तर का बायां भाग, तो उत्तर का बायां भाग इकाई को छोड़कर जो बचा, तो इसका इकाई 5, इसका इकाई 5, क्या बचा है 49 बचा है, तो यहाँ लिख दो 49 गुणित इससे एक अधिक, तो 50, अब गुणा करो इसका, तो 5 9 45, 5 चुको 20, 20 और 4 24, 2450,
तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 2450। ठीक, अब उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग क्या कहता है, इकाइयों का गुणनफल। इसका इकाई 5, उसका भी इकाई 5, गुणनफल 55 25। ठीक, लेकिन 3 अंकों की संख्या का गुणा हो रहा है तो यहाँ 3 अंक होना चाहिए, तो 0 लगाना पड़ेगा, 025। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 025। ठीक है, इस तरीके से इसका उत्तर जो हमारे पास निकल कर आएगा, अरे यार क्या निकल कर आएगा 2450025। ठीक, ऐसे ये उत्तर की जांच आप लोग कर लेना। तो इस तरीके से हमारा देखो प्रश्नावली 1.5 का जो भी 20 क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कर लिया है। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का उत्तर का जांच करके बताया है, बाकी चीजें सेम ही है, कर लेना। समझ में आई विधि? ठीक।